श्री कृष्ण ये नाम उनके भक्तों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही बड़े बड़े असुरों का नाश कर दिया था। परंतु यदि आपसे हम कहे कि एक ऐसा असुर था जिसे युद्ध के समय कृष्ण भी रण छोड़कर भाग गए थे, जिसके कारण कृष्ण का नाम रण छोड़ पड़ गया था। आइए बताते हैं क्या थी ये पूरी कथा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। काल यवन देश का राजा था, जो कि जन्म से ब्राह्मण और कर्म से मलेच्छ था। त्रिगत राज्य के कुलगुरु ऋषि शेषरायन के इस पुत्र का साम्राज्य अरब देश के पास स्थित था। पुराणों में इसे मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। कहते हैं कि उसकी वीरता के आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। सभी सूर असुर उससे भयभीत रहा करते थे। इस अतुलनीय बल के पीछे शिव जी का वरदान था, जो कि उसके पिता को मिला हुआ था। काल यवन का जन्म शिव वरदान के फल स्वरूप हुआ था। उसके पिता ऋषि शेषरायन सिद्धि की प्राप्ति हेतु अनुष्ठान कर रहे थे। इसके लिए उन्हें 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। लेकिन एक सभा के दौरान की गई एक टिप्पणी ऋषि शेषरायन को चुभ गई। दरअसल उन्हें नपुंसक कहकर चिढ़ाया गया था, जिसके बाद उन्होंने शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। शिव वरदान से अजेय था काल यवन। ऋषि शेषरायन के कठोर तप से महादेव प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। शेषरायन ने शिव जी से अपनी आप बीती बताई और इस घोर अपमान का जवाब देने हेतु पुत्र की कामना की। ऋषि ने अति बलशाली और अजेय पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा, जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से पराजित नहीं किया जा सकेगा। अंतर्यामी भगवान शिव से तो कुछ छिपा नहीं था। उन्होंने शेषरायन को मुंह मांगा वर दे दिया। वर पाते ही ऋषि ने अपने अविवाहित होने की बात की तो शिव मुस्कुराते हुए बोले, अब जब वरदान मिल गया है तो पुत्र अवश्य होगा। आपकी इच्छा विलासिता और वैभव की है, वो भी पूरी होगी। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गए। इधर शेषरायन अपनी अवस्था को लेकर व्यथित थे कि कौन उनसे विवाह करेगा और कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि को देख मोहित हुई अप्सरा रंभा शिव जी के जाने के बाद ऋषि स्नान हेतु झरने के पास गए तो ठिठके रह गए। जल दर्पण में स्वयं को देखा तो राजकुमार की तरह युवा और सुडोल हो गए थे। स्नान करके जब वे बाहर निकले थे कि एक सुंदर युवती उनके ओर निहारती रही थी। वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। दरअसल वो युवती स्वर्ग की अप्सरा रंभा थी, जो जल क्रीड़ा हेतु धरती पर आई थी। कुछ समय उपरांत शेषरायन और रंभा से एक पुत्र का जन्म होता है, जो बाद में काल यवन कहलाता है। कुछ समय तक पुत्र की परवरिश के बाद रंभा शेषरायन से विदा लेकर स्वर्ग को चली जाती है। इसके बाद ऋषि शेषरायन फिर से भक्ति साधना में लग जाते हैं। शिव वरदान से काल यवन में अपूर्व क्षमता होती है, लेकिन ऋषि पुत्र होने के कारण उसका दिन वन विचरण में ही व्यतीत हो जाता था। उसे घोर आश्चर्य होता था। यवन राज के सैनिकों को भी वन में ये बालक दिखा। उन्होंने राजा कालजंग के मंत्री को ये बात बताई। राजा कालजंग निसंतान थे और इस वियोग में परेशान रहा करते थे। मंत्री राजा को आनंदगिरी पर्वत पर ऋषि शेषरायन के पास लेकर गए। राजा ने ऋषि से बालक को मांग लिया। पहले तो ऋषि शेषरायन ने देने से मना किया, लेकिन जब उन्हें राजा ने शिव वरदान के विषय में ज्ञान होने की बात बताई तो शेषरायन मान गए। उन्होंने अपने पुत्र को राजा कालजंग के हवाले कर दिया। बाद में चलकर ये बालक यवन का राजा बना और काल यवन के नाम से विख्यात हुआ। श्री कृष्ण से टक्कर लेने को था बेताब। शिव जी के वरदान के कारण काल यवन से युद्ध करने की हिम्मत किसी राजा में नहीं थी, अतः सब उसके सामने झुकने को तैयार हो गए थे। शक्तिशाली काल यवन की शक्ति बेकार हो रही थी। उसे लगने लगा था कि असीमित शक्ति का वो उपयोग नहीं कर पा रहा है। ऐसे में काल यवन शक्ति का दुरुपयोग कर अन्य राजाओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। सभी उससे भय खाने लगे थे। इधर श्री कृष्ण और जरासंध लगातार लड़ रहे थे। बार बार पराजित होने के बाद भी जरासंध शक्ति संचर कर श्री कृष्ण से लड़ने आ जाया करता था। इस बार जरासंध काल यवन के साथ मिलकर श्री कृष्ण को ललकार रहा था। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया था कि जरासंध से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वो बार बार उसे धूल चटा चुके थे। काल यवन के ललकारने पर श्री कृष्ण उसे अकेले युद्ध करने को तैयार हो गए। उसके बाद जो हुआ वो सबको चकित कर देने वाला था। असीम बलशाली काल यवन से लड़ने के बजाय श्री कृष्ण रणभूमि से भाग खड़े हुए थे। काल यवन क्रोध में लाल हुआ, श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। काल यवन श्री कृष्ण को पाकर उन्हें मसलने को उद्यत हुआ, लेकिन रण
रणछोड़ माखन चोर श्री कृष्ण को दौड़कर पकड़ना इतना सरल नहीं था। रणछोड़ श्री कृष्ण गुफा में हुए दाखिल। देखते ही देखते श्री कृष्ण गुफा में दाखिल हो गए। पीछे पीछे काल यवन भी गुफा में प्रवेश किए। उसने देखा कि गुफा में श्री कृष्ण सोने का नाटक कर रहे थे। वो लीलाधर के लीला न जान सका और पैर से ठोकर मारकर जगाने लगा। दरअसल गुफा में चीरकाल से सो रहे मुचकुंद के शरीर पर श्री कृष्ण ने अपने वस्त्र रख दिए थे। इसके फलस्वरूप काल यवन को लग रहा था कि श्री कृष्ण नाटक कर रहे हैं। मुचकुंद देवासुर संग्राम में इंद्र की ओर से लड़ते हुए थक गए थे और ब्रह्मा से चिर नींद का वरदान मांगा था। उन्होंने ये भी वरदान मांगा था कि जो भी उनकी नींद खराब करेगा वो उनके देखने भर से जलकर राख हो जाएगा। काल यवन के लगातार पैर से मारने पर मुचकुंद जाग गए और जैसे उन्होंने काल यवन की ओर देखा और वो जलकर राख हो गए। इस प्रकार शिव वरदान प्राप्त काल यवन पर लोक सिधार गए और श्री कृष्ण रणछोड़ दास कहलाने लगे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये पूरी कथा? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।